हेलो एवरीवन। आज हम 6th क्लास की हिंदी की कार्य पुस्तिका का अध्याय 12 हैं, संसार पुस्तक है में दिए गए प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँच सके। तो देखिए, एक बार शुरुआत करते हैं। अध्याय 12 है, संसार पुस्तक है और इसका यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिए गए चित्रों को देखकर कहानी बनाओ। तो यहाँ पर बच्चों हमें इन चित्रों को देखना है। देखिए, कुछ चित्र दिए गए हैं और उसे देखकर हमें जो है वो कहानी बनानी है। जैसे हमें ये पहला चित्र जब हम देख रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है कि एक महिला जो है वो खाना बना रही है, रोटियां सेक रही है ना। और जब दूसरा चित्र देखते हैं तो उसमें क्या है, दूर ये महिला जो है वो खाना बनाती हुई दिख रही है और यहाँ पर देखिए एक बार एक चूहा है और मेंढक है, आपस में कुछ बातें करते नज़र आ रहे हैं। अब यहाँ पर तीसरा जब चित्र हम देख रहे हैं उसमें क्या है कि मेंढक जो है इस महिला के पास हमें नज़र आ रहा है यहाँ पर, और ये चूहा थोड़ा दूरी पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जब हम नेक्स्ट जो है चित्र देखेंगे तो इसमें क्या है, महिला ने बेलन उठा रखा है और इसको मेंढक को मारते हुए नज़र आ रही है। इतने में ही महिला जब है मारने के लिए उसको जाती है तो इतने में ही चूहा क्या करता है, देखिए चूहा रोटी लेकर भाग जाता है। और नेक्स्ट चित्र में यहाँ पर देखिए एक बार चूहा और मेंढक जो है वो आराम से मिलकर दोनों रोटियां खा रहे हैं। तो अब देखिए एक बार यहाँ पर कुछ ये कहानी इस पर आधारित लिखी है, तो हम इस कहानी को बनाएंगे कि मीकू मेंढक और नीकू चूहा पक्के दोस्त थे। एक खाना बनाती हुई महिला को देखकर उन्हें भूख लग गई। खाना प्राप्त करने के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा। मेंढक महिला के पास जाकर उसे डराने लगा। महिला मेंढक को भगाने के लिए उसके पीछे भागी। पीछे से नीकू चूहा आकर रोटी उठाकर भाग गया। दोनों ने मिलकर रोटी खाकर अपनी भूख शांत की। तो इस तरह से ये कहानी आपको भी जो है अपनी पुस्तक में लिखनी है। अब आगे है सेकंड क्वेश्चन। इसमें है कि एक बच्चे से पिताजी को पत्र लिखते समय शब्दों का उल्टफेर हो गया है। इन शब्दों को रेखांकित किया गया है। इन्हें ठीक जगह लिखते हुए पत्र को दोबारा लिखो। तो यहाँ देखिए पत्र लिखा है कि उदयपुर, दिनांक लिख दी गई है, डेट। अब आगे है कि आपका परिणाम मिला, पढ़कर परीक्षा हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं पत्र के बाद गांव लौटूंगा, माताजी को प्रसन्नता, आपका पिताजी। तो इसमें क्या है कि यहाँ देखिए आपका परिणाम मिला, यहाँ लिख रखा है कि आपका परिणाम मिला, ये गलत है। परीक्षा, पढ़कर परीक्षा हुई, तो यहाँ आना चाहिए था प्रसन्नता, है ना। पढ़कर प्रसन्नता हुई। आपका पत्र मिला, परिणाम की जगह पत्र आना चाहिए था। परीक्षा की जगह प्रसन्नता आना चाहिए था। और मैं पत्र के बाद गांव लौटूंगा, इसकी बजाय परीक्षा के बाद गांव लौटूंगा ऐसे आना चाहिए था, है ना। माता जी को प्रसन्नता की जगह परिणाम आना चाहिए था, माता जी को परिणाम। तो इस तरह से इसमें काफ़ी जो है वो गलतियाँ की गई हैं हमें। इस पत्र को हम दोबारा से लिखेंगे और दोबारा से देखिए कैसे लिखेंगे। हम लिखेंगे यहाँ पर, ये देखिए उदयपुर लिख दिया हमने, डेट भी सेम लिख दी है। पिताजी, आपका पत्र मिला, पढ़कर प्रसन्नता हुई, मैं यहाँ हूँ, मैं परीक्षा के बाद गांव लौटूंगा, माताजी को प्रणाम, आपका पुत्र। तो ये इस तरह से आएगा। अब आगे जो है वो दूसरा पत्र यहाँ पर दे रखा है। इसमें है कि अब तुम भी अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को एक पत्र लिखो। अब इसमें जैसे है छात्रावास, कृष्णा नगर, हिसार, ये एड्रेस दे दिया है। और यहाँ है प्रिय अनुज समीर। अब इसमें जो है यहाँ पर एक बात आपको मैं ध्यान दिलाती हूँ आपका कि जो ये एड्रेस लिखा है,
ये देखिए एक बार यहाँ पर जो ये एड्रेस दे रखा है जिसके पास हम पत्र लिख रहे हैं, यानी ये समीर का एड्रेस है। छात्रावास में रहता है वो, हॉस्टल में, कृष्णा नगर में, हिसार में। अब यहाँ लिखेंगे प्रिय अनुज समीर। आगे नेक्स्ट लिखना है कि आपकी पढ़ाई ठीक चल रही होगी। मैं आपका ध्यान पढ़ाई के साथ साथ बुरी संगत से बचने की ओर दिलवा रहा हूँ। आपको हमेशा बुरी संगति से बचना है, क्योंकि बुरी संगति में पड़कर मनुष्य में अनेक दोष आ जाते हैं। अतः आपको बुरी संगत से बचना है। आपका अग्रज शिव कुमार, राम कॉलोनी, करनाल। तो यहाँ पर खुद का एड्रेस देना है। यहाँ ये है जो है शिव कुमार ने ये पत्र लिखा है और इसने जो है अपना एड्रेस यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे यहाँ पर देखिए, इसने नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है यह पत्र तुम्हारे यहाँ से उन तक कैसे पहुँचता है। डाकिए से या पास के डाकघर से पता करके लिखो। तो इसमें हम लिखेंगे कि मेरे गांव का डाकिया यह पत्र लेकर हमारे तहसील के मुख्य डाकघर में जाता है। वहां से लिखे पते के ज़िले के मुख्य डाकघर जाता है और वहां से तहसील, फिर गली के डाकिए के माध्यम से पत्र उनके पास पहुंच जाता है। तो आ गया समझ में बच्चों। पहले क्या होता है कि जहाँ पर हम पत्र डालते हैं उस गांव का डाकिया जो है पत्र उठाता है और उसको जो वहाँ की तहसील है उसका जो मुख्य जो मेन डाकघर है, मेन पोस्ट ऑफिस है, वहाँ पर ले जाता है। वहाँ से फिर जो पता लिखा हुआ होता है वहाँ उस ज़िले के मुख्य डाकघर में जाता है। फिर वहाँ से तहसील से होता हुआ और फिर गली के डाकिए के माध्यम से घर तक पत्र जो है वो पहुँच जाता है। अब आगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसका तुमने पत्र लिखा है उनका वह अपना पता लिखो। तो यहाँ पर जो है एक साइड में उनका पता दे रखा है जिसके पास लिखा है समीर, छात्रावास में रहता है, कृष्णा नगर, हिसार। और यहाँ पर जो पत्र लिखा है वहाँ खुद का जो है एड्रेस दिया गया है शिव कुमार, राम कॉलोनी, करनाल। जो हमने ऊपर पत्र लिखा था उसी की बात है ये यहाँ पर। अब आगे है यहाँ कि तुम अपने गांव के पेड़ पौधों व जीव जंतुओं के बारे में लिखो। तो इसमें कि हमारे गांव में आम, अमरूद, शीशम, नीम, कीकर आदि अनेक पेड़ पौधे लगे हुए हैं। हमारे गांव में कुत्ते, हिरण, नीलगाय, बिल्ली, गाय, भैंस आदि अनेक जीव, सर्प, नेवला, गिलहरी आदि रहते हैं। इस तरह से आप इन्हें लिख सकते हैं। अब आगे आ जाता है यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन और इसमें है कि इन वाक्यों में रेखांकित शब्दों की जगह समान अर्थ वाले शब्द छांट कर लिखो। जैसे इसमें दिया है आवरण, अज्ञान, उपद्रव, कर्मश्य। आज छात्रों ने बहुत हुड़दंग मचाया। हुड़दंग का यहाँ अंडरलाइन भी कर रखा है नीचे देखिए। तो हुड़दंग का जो है रेखांकित शब्द है यहाँ पर, उसका दूसरा अर्थ लिखना है हमें और इसमें उसका अर्थ होता है उपद्रव। तो उपद्रव लिख देंगे। नादान बालकों के मुंह से हमेशा सत्य ही निकलता है। तो यहाँ जब हम देखते हैं नादान के नीचे जो है रेखांकित किया गया है, इसको रेखा खींची गई है, इसका होता है अज्ञान। तो हमें यहाँ पर अज्ञान लिख देंगे। चांद को बादल अपने पर्दे से ढक लेता है। पर्दे का मतलब होता है आवरण, तो यहाँ पर आवरण लिखेंगे। नदियों में बाढ़ का पानी रह रह कर घटता जा रहा है। रह रह कर मतलब होता है कर्मश्य। तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब आगे चलते हैं। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे लिखे गद्यांश को पढ़ो। तो यहाँ जो गद्यांश दिया गया उसे ध्यान से पढ़िए कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। लेकिन अब जब तुम मसूरी में हो और मैं इलाहाबाद में, हम दोनों उस तरह बातचीत नहीं कर सकते। इसलिए मैंने इरादा किया है कि कभी कभी तुम्हें इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी छोटी कथाएं लिखा करूं। तो यहाँ इसमें लिखा है कि इस गद्यांश में आए सर्वनाम शब्दों के स्थान पर संज्ञा शब्दों का प्रयोग करते हुए इसे पुनः लिखें। अब यहाँ पर देखिए एक बार सर्वनाम शब्द कौन कौन से हैं एक बार ये बता देती हूँ आपको, और उसकी जगह जो है संज्ञा के शब्द लिखना है।
इससे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि संज्ञा होती क्या है। सबसे पहले ये पता होना चाहिए। तो संज्ञा किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का जो नाम है या जीव जंतु का नाम है वो होता है संज्ञा। और संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो होते हैं सर्वनाम। तो इसमें जैसे कि अब यहाँ है ये कि जब तुम, तो यहाँ पर तुम शब्द है, ये सर्वनाम आया है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे, यहाँ मुझसे सर्वनाम आ गया। बहुत सी बातें पूछा करती हो, और मैं उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो इस जगह हमें क्या लिखना है, संज्ञा ये शब्द लिखने हैं, संज्ञा वाले। तो जब तुम मेरे साथ होती हो, इसका मतलब कि हम इन्हें संज्ञा के नाम दे सकते हैं। जैसे राधा और रमेश हमने यहाँ पर नीचे जो है वो दे रखे हैं। जब राधा रमेश के साथ रहती है तो अक्सर मुझसे की जगह आ जाएगा रमेश से बहुत सी बातें पूछा करती है। और मैं उनका का यहाँ पर अब मैं की जगह रमेश आ जाएगा, रमेश उनका जवाब देने की कोशिश करता है। तो इस तरह से ये यहाँ पर लिखना है। तो आप समझ ही गए होंगे। तो हमने ये ऐसे लिखा है कि जब राधा रमेश के साथ रहती है तो अक्सर रमेश से बहुत सी बातें पूछा करती है, और रमेश बातों का जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन अब जब राधा मसूरी में है, यहाँ पर जो है वो जब आएगा। अब जब राधा मसूरी में है और रमेश इलाहाबाद में, राधा और रमेश उस तरह बातचीत नहीं कर सकते, इसलिए रमेश ने इरादा किया है कि कभी कभी राधा को इस दुनिया की और उन छोटे बड़े देशों की जो इस दुनिया में है छोटी बड़ी कथाएं लिखा करूं। अब इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट इसमें है, इस गद्यांश को ध्यान से पढ़ो। अब बताओ कि सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का ही प्रयोग करते रहने से गद्यांश कैसा लगने लगता है। तो बच्चों, सर्वनाम के स्थान पर संज्ञा का ही प्रयोग करते रहने से गद्यांश बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। ऐसे ही आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट है इसमें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू व इंदिरा गांधी के बारे में तुम क्या जानते हो। तो सबसे पहले हम पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में लिखेंगे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। इनका जन्म 14 नवंबर 1889 को प्रयागराज में हुआ था। अब इंदिरा गांधी के बारे में लिखेंगे कि श्रीमती इंदिरा गांधी भारत की एकमात्र महिला प्रधानमंत्री रही है। इनके पिता का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अब ये पाठ भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है बच्चों। तो हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।